ऋषिकेश का यह आश्रम ब्रह्मपुरी, जहाँ प्रभु श्री राम ने 12 वर्ष तपस्या की थी, उनके राज्याभिषेक होने के पश्चात ये माना जाता है। उस पवित्र आश्रम के पास से माँ गंगा ऋषिकेश में निकली है। गंगा माँ के भी आप दर्शन कर रहे हैं और ये रिवर राफ्टिंग का भी आनंद लेने वाले ये युवा जो उत्तरकाशी से अपनी ये इस खेल में शामिल होते हैं रिवर राफ्टिंग का, और ये जाते हैं यहाँ तक ऋषिकेश तक के आगे तक पहुँचते हैं। तो इसका भी एक आनंद है। बराबर खूब आनंद लेते हुए, बहुत इनका ज़रा क्लोज में आपको दिखाता हूँ। एक टुल्लर के टुल्लर रहते हैं और ये जा रहे हैं, देखिए आप, एक के बाद 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 ये जाते हैं। और इसमें लड़के लड़कियाँ सभी रहते हैं तो रहते हैं। ये 3-4 अभी जा रहे हैं, देखो आप, ये 3-4 हैं, 3-4 टुल्लर एक साथ जा रहे हैं। और ये हमारा जहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो ऋषिकेश के बाद का ऋषिकेश आगे पीछे रह जाता है और हम इसके आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर है ये आश्रम जहाँ पर हम हमारे परम पूज्य महाराज जी अजय स्वामी जी महाराज का यहीं पर उनका आश्रम भी है। रामटेक में तो है ही, यहाँ पर भी है महाराज जी का बड़ा आश्रम है, जिसमें 1000 लोगों के यहाँ रुकने का और इस आध्यात्म का आनंद लेने का गंगा तट के किनारे ये पावन क्षेत्र है, पावन आश्रम है। बड़ा भव्य है, खूब भव्य है। यहाँ पर मैं भी सपत्नीक आया हूँ और मेरी पत्नी श्रीमती चितारी सिंह गौड़ अभी आनंद की बेला में है, गंगा जी के दर्शन कर रही हैं। और इधर भी हैं सब। ये एक ऐसा स्थल, एक यहाँ पर पावन छोटी सी गुफा है जिसमें भगवान श्री राम तपस्या किया करते थे। और ये वो स्थल है जहाँ पर इसका इतना पावन महत्व है। सनकादि ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या की, इसी आश्रम में। बहुत सारे संदर्भ इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। भव्य आश्रम है बड़े रूप में। यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी का भी अंदर एक सभागार में, अंदर गर्भगृह में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं और अद्भुत है, अद्भुत। शांति बेला है ये, इसलिए अभी तो बहुत ही सुंदर और आनंदमय लग रहा है। और ये बच्चों की आवाजाही वापस ये वहाँ से, ये अपने आप में बहुत बड़ा आजीविका का और इनके व्यापार का और आनंद का और इस विनोद का, व्यायाम का, सबका भी ये रूप है। देखिए ये आ जा रहे हैं बहुत पास से। मैं इन बच्चों को पास से करता हूँ, ये सामने से निकल रहे हैं। ऐसे 4-6 अंदर रस्से डाल के बाहर रहते हैं और ये बाकी अंदर चलते चलते हैं। और ये देखो अब रस्से से बहुत दूर तक निकल के आ रहे हैं। ये निकल रहे हैं, जबकि इनका जो वो उनका गुब्बारा है वो ये यहाँ है, गुब्बारा यहाँ है और ये इतने दूर तक तैरते हुए आए। यदि भी इनके सबके रस्से बंधे हुए हैं, ये सब सुरक्षित है। ये जो तैरते हुए जा रहे हैं, रस्से इनके बंधे हुए हैं और सुरक्षित है। लेकिन अपने आप में ये आह्लाद का और बड़े ही आनंद का यह है। ये पूरा यहाँ से ये 35 किलोमीटर तक सीधा एक रास्ता जाता है, छोटा। ये देखिए गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये ऋषिकेश तक पहुँचने का सीधा रास्ता है। जब हम उधर गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये एक सीधा रास्ता है जो यहीं पर आकर के ब्रह्मपुरी आश्रम में आकर के मिल जाता है। चलिए, तो ये ब्रह्मपुरी आश्रम से जहाँ भगवान श्री राम ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। कहते हैं कि रावण का वध करने के पश्चात वशिष्ठ मुनि ने उन्हें ये बताया था, मार्गदर्शन किया था कि रावण का वध किया है तो आप अभी कुछ तपस्या करके उस पाप से मुक्ति पाना आवश्यक है। तो भगवान यहाँ आकर के, और भगवान ने यहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। चलिए, तो हर हर गंगे आनंद ही आनंद। ब्रह्मपुरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड से मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि इन धर्म स्थलों पर अवश्य एक बार सब परिवार आएँ और इस माँ गंगा के इस पावन
जल का स्पर्श करें, इसमें अवगाहन करें, स्नान करें और पुण्यार्जन के साथ में हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने का काम भी हम करें। जय श्री राम, हर हर गंगे।